कहानी बीरबल और खजाने की खोज। बादशाह अकबर और बीरबल के किस्से उनकी चतुराई, बुद्धिमानी और हास्यप्रियता के लिए मशहूर हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से कठिन मामलों को हल कर देते थे और बादशाह अकबर भी उन पर अत्यधिक भरोसा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत ही अनोखा मामला अकबर के दरबार में आया, जिसने सभी दरबारियों को चौंका दिया। यह मामला एक पुराने खजाने की खोज से जुड़ा था और बीरबल ने अपनी चतुराई से इसे इस तरह सुलझाया कि हर कोई उनकी प्रशंसा करने लगा। पुराने खजाने की कहानी। एक दिन एक वृद्ध किसान अकबर के दरबार में आया और उसने बताया कि उसके पूर्वजों ने एक खजाना कहीं छुपा रखा था। उसने कहा, जहांपनाह, यह खजाना हमारे परिवार के लिए एक रहस्य की तरह है। कई पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन किसी को भी यह खजाना नहीं मिला। हमारे पास केवल एक संकेत है, जिसे हमारे पूर्वजों ने खजाने के बारे में दिया था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह संकेत क्या है? वृद्ध किसान ने एक पुराना कागज निकालकर अकबर को दिखाया। उस कागज पर लिखा था, जहां दो धूप और एक छाव मिलती है, वहीं खजाना दबा है। अकबर को यह संकेत समझ में नहीं आया और दरबारियों में भी खुसर-फुसर शुरू हो गई। सभी सोचने लगे कि यह संकेत क्या हो सकता है। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करो। बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा और किसान से पूछा, तुम्हारा खेत कहाँ है? और क्या वहां कुछ खास पेड़ या निशान हैं? वृद्ध किसान ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे खेत में कुछ पुराने पेड़ हैं और एक बड़ा चबूतरा भी है। लेकिन मैंने कई बार खुदाई करवाई, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। खजाने की खोज की तैयारी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें किसान के खेत में जाकर इस संकेत का सही मतलब समझने की आवश्यकता है। यह संकेत साधारण नहीं है और इसके लिए हमें वहां की स्थिति को खुद देखना होगा। अकबर को यह बात उचित लगी और उन्होंने आदेश दिया कि वे सब अगले दिन किसान के खेत में जाएंगे। अगले दिन अकबर, बीरबल और कुछ दरबारी किसान के खेत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर बीरबल ने चारों तरफ देखा और फिर किसान से पूछा, तुमने कहा था कि खेत में पुराने पेड़ हैं। क्या तुम हमें उनके बारे में बता सकते हो? किसान ने कुछ पेड़ों की ओर इशारा किया और बताया कि ये पेड़ उनके पूर्वजों के समय से खड़े हैं। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, तो यहाँ दो धूप और एक छाव का मतलब पेड़ों का ही कोई संकेत हो सकता है। पहेली का हल। बीरबल ने खेत का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और देखा कि दो पेड़ों के बीच में एक छोटी सी जगह थी, जहां दोपहर के समय सीधी धूप पड़ती थी, जबकि एक अन्य पेड़ की छाव पास में पड़ती थी। बीरबल को समझ में आ गया कि यही वह जगह हो सकती है जहां खजाना दबा हुआ है। उन्होंने किसान से कहा, हम इसी जगह खुदाई करेंगे। खुदाई शुरू हुई और थोड़ी ही देर में मजदूरों को एक मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े को खोलने पर उसमें सोने के सिक्के, गहने और कुछ बहुमूल्य आभूषण निकले। यह देखकर किसान खुशी से उछल पड़ा और अकबर भी बीरबल की इस चतुराई पर बेहद खुश हुए। एक और चुनौती। खजाने की खोज के बाद जब सभी दरबार वापस लौट रहे थे, तभी एक अन्य दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमानी में कोई संदेह नहीं, पर क्या हम उन्हें और कठिन चुनौती देकर उनकी चतुराई की परीक्षा नहीं ले सकते? अकबर को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने बीरबल को एक नई चुनौती देने का निर्णय लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे लिए ऐसी कोई वस्तु लेकर आओ जो दिन में बड़ी दिखे और रात में छोटी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और 2 दिन का समय मांगा। बीरबल की चालाकी। 2 दिन बाद बीरबल दरबार में एक लालटेन लेकर आए।
उन्होंने लालटेन को अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहां पनाह, यह रही आपकी वस्तु। यह लालटेन दिन में बड़ी दिखती है और रात में छोटी, क्योंकि रात में इसमें जलता हुआ दीपक इसे रोशन कर देता है और इस प्रकार यह चीज अपने प्रकाश से छोटी दिखने लगती है। अकबर और सभी दरबारी बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। दरबार में एक बार फिर से बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाया। निष्कर्ष: इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और सोच से न केवल खजाने का रहस्य सुलझाया बल्कि अकबर की चुनौती को भी सरलता से पूरा कर दिया। कहानी: बीरबल और न्याय का तराजू। बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा से लोकप्रिय रही हैं। बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। अकबर को बीरबल की सलाह और समझदारी पर इतना भरोसा था कि वे हर मुश्किल घड़ी में बीरबल की मदद लेते थे। एक बार अकबर के दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने सभी दरबारियों को चौंका दिया। यह मामला न्याय से जुड़ा था और बीरबल ने अपनी सूझबूझ से इसे सुलझाया। मामला: अनमोल हार की चोरी। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया। वह बेहद परेशान दिख रहा था और उसकी आंखों में चिंता के भाव थे। उसने अकबर के सामने आकर कहा, जहां पनाह, मैं एक साधारण व्यापारी हूं और मैंने बहुत परिश्रम से अपना व्यापार खड़ा किया है। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी का एक अनमोल हार चोरी हो गया। यह हार हमारे पूर्वजों की निशानी है और हमें बहुत प्यारा है। मैंने अपनी तरफ से खूब खोजबीन की पर मुझे हार नहीं मिला। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है कि किसने तुम्हारा हार चुराया होगा? व्यापारी ने जवाब दिया, जी हाँ, जहांपना। मुझे शक है कि मेरा ही एक नौकर, जो हमारे साथ कई सालों से काम कर रहा है, उसने हार चुराया है। लेकिन मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले, क्योंकि वह हार हमारी धरोहर है। अकबर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को देखा और सभी सोच में पड़ गए कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना सही नहीं था, लेकिन व्यापारी को भी न्याय चाहिए था। बीरबल का समाधान। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे हाथ में देता हूं। इस व्यापारी को न्याय चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या तुम इस मामले का कोई हल निकाल सकते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर व्यापारी की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारे घर में कितने नौकर हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे घर में 3 नौकर हैं। लेकिन मुझे शक है कि यह काम केवल एक ने किया है। बीरबल ने व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में तीनों नौकर दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल ने उन सभी को ध्यान से देखा और कहा, मुझे तुम तीनों से कुछ सवाल पूछने हैं। बताओ, क्या तुम में से किसी ने हार देखा है? तीनों नौकरों ने एक स्वर में जवाब दिया, नहीं श्रीमान, हमने हार नहीं देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। लेकिन मैं एक तरीका अपनाने जा रहा हूं, जिससे सच का पता चल जाएगा। मैं तुम्हें एक एक छड़ी दूंगा। ये छड़ियां विशेष हैं। जो भी व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा, उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। न्याय का तराजू। बीरबल ने तीनों नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, अब तुम सब ये छड़ियां लेकर अपने घर जाओ और कल सुबह इन्हें लेकर दरबार में हाजिर हो जाओ। तीनों नौकर छड़ियां लेकर चले गए। रात में तीनों सोचने लगे कि अगर वे सच में झूठ बोल रहे हैं तो उनकी छड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन एक नौकर, जिसे वास्तव में हार चुराने का शक था, बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अगर उसकी छड़ी सचमुच लंबी हो गई तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी।
उसने चालाकी दिखाते हुए छड़ी का 1 इंच काट दिया ताकि अगर छड़ी लंबी हो भी जाए तो भी उसकी लंबाई समान रहे। सच का पर्दाफाश। अगले दिन सुबह तीनों नौकर दरबार में पहुंचे और अपनी अपनी छड़ियां बीरबल को दीं। बीरबल ने सभी छड़ियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और फिर अकबर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब इस मामले का समाधान हो गया है। हार चुराने वाला व्यक्ति पकड़ा गया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह व्यक्ति बीरबल? बीरबल ने उस नौकर की ओर इशारा किया जिसने अपनी छड़ी का 1 इंच काट दिया था और कहा, जहांपनाह, यह नौकर ही चोर है। इसने सोचा कि छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसने इसे पहले ही काट दिया। नौकर ने अपनी गलती मान ली और हार भी वापस कर दिया। व्यापारी ने खुशी खुशी अपना हार वापस लिया और बीरबल का धन्यवाद किया। एक और चुनौती। इसके कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक और मामला आया। इस बार एक किसान और एक साहूकार के बीच का विवाद था। किसान ने कहा कि उसने साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे और वह कर्ज चुका चुका है, लेकिन साहूकार दावा कर रहा है कि कर्ज अभी भी बाकी है। दोनों अपने अपने दावों पर अड़े हुए थे और बिना किसी प्रमाण के यह मामला उलझता जा रहा था। अकबर ने इस मामले को भी बीरबल के हवाले किया और कहा, बीरबल, इस मामले का भी न्यायपूर्वक हल निकालो। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर कहा, साहूकार, तुम कह रहे हो कि किसान ने अभी तक तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाया है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? साहूकार ने कहा, जहांपनाह, उस वक्त हम लोगों के बीच मौखिक करार हुआ था। कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरी याददाश्त पक्की है। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह साबित कर सके कि तुमने कर्ज चुका दिया है? किसान ने जवाब दिया, जहांपनाह, जब मैंने साहूकार का कर्ज चुकाया था तब कोई मौजूद नहीं था। यह सुनकर बीरबल ने एक योजना बनाई और साहूकार से कहा, क्या तुम किसान के गांव जा सकते हो और वहां के लोगों से इस बारे में पूछताछ कर सकते हो? साहूकार ने कहा, जी हां, मैं जाने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने किसान से कहा कि वह भी साहूकार के साथ जाए। फिर बीरबल ने अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों को किसान के घर की पूरी जांच करने के लिए भेजा। सच का खुलासा। सैनिकों ने किसान के घर की तलाशी ली और उन्हें वहां एक ऐसी जगह मिली जहां पर कुछ गहने और पैसे छुपा रखे गए थे। बीरबल ने यह सब अकबर को बताया और कहा, जहांपनाह, इस किसान ने पैसे साहूकार को चुकाने के बजाय छुपा रखे थे ताकि उसे कर्ज वापस न करना पड़े। किसान की यह चालाकी पकड़ में आ गई और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। निष्कर्ष। बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से दो बड़े मामलों को सुलझा दिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और दरबार में सभी ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। बीरबल की सूझबूझ और समझदारी ने फिर से साबित कर दिया कि कोई भी समस्या हो, यदि सही तरीके से सोचा जाए तो हल निकाला जा सकता है। कहानी अकबर और बीरबल की समझदारी का इम्तिहान। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां आज भी अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और समझदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता के कारण दोनों के बीच एक गहरा संबंध था। बीरबल ने न केवल अकबर का विश्वास जीता, बल्कि कई बार अपनी सूझबूझ से दरबारियों और जनता को भी हैरान कर दिया। एक ऐसा ही किस्सा है जब अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा ली। एक दिन दरबार में। एक बार अकबर के दरबार में कुछ दरबारियों ने बीरबल से ईर्ष्या के चलते उनकी परीक्षा लेने की सोची। अकबर को भी लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना दिलचस्प होगा, ताकि दरबार में उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हो सके। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से पूछा,
क्या आप लोगों के पास बीरबल की बुद्धिमत्ता की कोई परीक्षा लेने का सुझाव है? तभी एक दरबारी ने आगे आकर कहा, जहांपनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन यदि उन्हें ऐसी समस्या दी जाए जिसका कोई स्पष्ट समाधान न हो, तब हम देख सकते हैं कि वह कैसे इसका हल निकालते हैं। अकबर ने इस बात पर सहमति जताई और सोचा कि क्यों न बीरबल को एक कठिन और उलझाने वाली समस्या दी जाए। उन्होंने दरबारियों को इस बारे में सोचने के लिए कहा, ताकि किसी अच्छे प्रश्न के माध्यम से बीरबल की चतुराई की परीक्षा ली जा सके। पहली चुनौती, न्याय की तराजू। अगले दिन एक व्यापारी दरबार में आया और उसने बादशाह अकबर से अपनी शिकायत की। उसने बताया कि उसने एक गरीब आदमी को कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन वह गरीब आदमी उन्हें लौटाने में असमर्थ है। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने यह पैसे बहुत ही उदारता से उसे दिए थे ताकि वह अपना व्यापार शुरू कर सके। अब जब मैंने उससे पैसे मांगे तो वह मना कर रहा है। अकबर ने उस गरीब आदमी को बुलाया और पूछा, तुमने व्यापारी के पैसे क्यों नहीं लौटाए? यह न्याय का उल्लंघन है। गरीब आदमी ने कहा, जहांपनाह, मैंने व्यापारी से कर्ज लिया था, लेकिन मैंने उसे लौटा दिया है। अब वह मुझसे दोबारा पैसे मांग रहा है। अकबर ने दोनों की बात सुनकर बीरबल से इस मामले का हल निकालने को कहा। बीरबल ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों के बीच किसी प्रकार का लिखित करार हुआ था? दोनों ने कहा कि करार नहीं हुआ था और यह बस एक मौखिक वादा था। बीरबल ने तब कहा, ठीक है, हमें एक नई व्यवस्था करनी होगी ताकि सच्चाई सामने आए। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को कुछ सिक्के देते हुए कहा, यहाँ कुछ सिक्के हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों आज रात इन सिक्कों के साथ अपने अपने घर जाओ और अगले दिन दरबार में इन्हें वापस लेकर आओ। यह एक तराजू है जो सच्चाई को नापेगी। यह सुनकर सभी दरबारी और अकबर हैरान हो गए, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या करना चाहते हैं। सच का खुलासा। अगले दिन व्यापारी और गरीब आदमी दोनों सिक्के लेकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने उन सिक्कों का निरीक्षण किया और पाया कि गरीब आदमी के सिक्के असली हैं, जबकि व्यापारी के सिक्के नकली हैं। बीरबल ने अकबर को यह बताया और कहा, जहांपनाह, गरीब आदमी ने अपने कर्ज की ईमानदारी से अदायगी की थी। व्यापारी ने झूठ बोलकर पैसे वापस मांगने की कोशिश की थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उस गरीब आदमी को न्याय दिलवाया। दूसरी चुनौती, 4 अजीब सवाल। अकबर को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि बीरबल ने इतनी चालाकी से सच का पता लगाया। लेकिन उन्होंने सोचा कि एक और कठिन चुनौती देकर बीरबल की बुद्धिमानी की सीमा देखनी चाहिए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे 4 सवाल पूछने जा रहा हूं। अगर तुमने इन सवालों के सही और सटीक उत्तर दे दिए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वास्तव में सबसे चतुर हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप जो भी सवाल पूछें मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने अपना पहला सवाल पूछा, बीरबल, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन सभी को मरना है। यह सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अकबर ने फिर दूसरा सवाल पूछा, दुनिया की सबसे झूठी बात क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे झूठी बात यह है कि मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। जो एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अकबर ने चौथा और अंतिम सवाल पूछा, बीरबल, सबसे ताकतवर कौन है? बीरबल ने कहा,
जहां पनाह, इंसान का मन सबसे ताकतवर है। अगर इंसान अपने मन को नियंत्रण में रखे तो वह कुछ भी कर सकता है। अकबर बीरबल के जवाबों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की चतुराई और समझदारी की तारीफ की। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और बीरबल की प्रशंसा की। निष्कर्ष: बीरबल की समझदारी और सूझबूझ ने अकबर को यह साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती हो, अगर सही सोच और विवेक से उसका हल निकाला जाए तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का यह किस्सा उनकी मित्रता और विश्वास की एक मिसाल बन गया। कहानी: बीरबल और व्यापारी का अनोखा विवाद। बादशाह अकबर और बीरबल के किस्से हमेशा से ही उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर रहे हैं। बीरबल की चतुराई ऐसी थी कि उनकी मदद से सबसे कठिन सवाल भी हल हो जाते थे। इसी तरह एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया, जिसे सुलझाने का जिम्मा बीरबल को सौंपा गया। इस मामले में एक अमीर व्यापारी और एक गरीब मजदूर शामिल थे। व्यापारी की शिकायत: दरबार की कार्यवाही चल रही थी, तभी एक अमीर व्यापारी ने अकबर के सामने अपनी फरियाद पेश की। उसने कहा, जहां पनाह, यह मजदूर मेरे घर के बाहर बैठकर रोज सुबह मेरे पकवानों की खुशबू सूंघता है। मुझे लगता है कि यह मेरे खाने का फायदा उठा रहा है और मेरे पैसे की चोरी कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इस मजदूर को सजा दी जाए और मुझसे बिना पूछे मेरी संपत्ति का लाभ उठाने के लिए उसे जुर्माना भरने के लिए कहा जाए। अकबर को व्यापारी की शिकायत अजीब लगी, पर उन्होंने मजदूर को भी अपनी बात रखने का मौका दिया। मजदूर ने कहा, जहां पनाह, मैं गरीब हूं और मेरा काम दिन भर मेहनत करना है। सुबह का समय जब मैं उनके घर के पास से गुजरता हूं तो पकवानों की खुशबू महसूस होती है। यह तो सिर्फ खुशबू है, मैंने कभी उनके पकवानों को हाथ भी नहीं लगाया। सिर्फ खुशबू महसूस करना किसी की संपत्ति को चुराना कैसे हो सकता है? बादशाह अकबर खुद इस अजीबोगरीब मामले में उलझ गए और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले का हल तुम ही निकालो। बीरबल का न्याय। बीरबल ने मुस्कुराते हुए व्यापारी और मजदूर दोनों को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, इस मामले का फैसला जल्द ही किया जाएगा। व्यापारी महोदय, आपका कहना है कि इस मजदूर ने आपकी संपत्ति का लाभ उठाया है, तो इस बात के लिए उसे मुआवजा देना ही होगा। मजदूर का चेहरा उतर गया, जबकि व्यापारी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। वह सोच रहा था कि बीरबल भी उसी के पक्ष में फैसला देने जा रहे हैं। फिर बीरबल ने मजदूर की तरफ देखा और अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। उन्होंने मजदूर से कहा, तुम ये सिक्के अपने हाथ में जोर से हिलाओ ताकि इनकी आवाज हो। मजदूर ने वैसा ही किया और सिक्के खनकने लगे। बीरबल ने व्यापारी की तरफ देखते हुए कहा, आपने अपनी खुशबू के बदले मजदूर से आवाज के रूप में भुगतान ले लिया है। अब मामला बराबर हो गया है और आप दोनों के बीच कोई विवाद नहीं रहा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसकी लालच ने उसे कितना तुच्छ बना दिया था। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और सूझबूझ की बहुत सराहना की और दरबार के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी पर तालियां बजाने लगे। दूसरा विवाद, अनोखी जायदाद। कुछ दिनों बाद फिर एक और मामला अकबर के दरबार में आया। एक व्यक्ति अपनी जायदाद को लेकर परेशान था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी 3 पत्नियां हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा न्यायपूर्वक हो। लेकिन मुझे डर है कि बंटवारे के कारण मेरे परिवार में लड़ाई हो सकती है। कृपया बीरबल से इस मामले का हल बताने की कृपा करें। अकबर ने इस बार भी बीरबल से इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और कुछ सोचकर बोले, इस समस्या का एक सरल उपाय है।
आप अपनी तीनों पत्नियों को कहिए कि जो भी सबसे कम धन लेगी वह सबसे अधिक मूल्यवान गहने पाएगी। व्यक्ति ने बीरबल की सलाह को माना और ऐसा ही किया। बीरबल के इस उपाय से व्यक्ति की तीनों पत्नियों ने बंटवारे को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। निष्कर्ष: इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी से दो बड़ी समस्याओं को हल कर दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि हर समस्या का समाधान सूझबूझ और सही सोच से निकाला जा सकता है। अकबर और सभी दरबारियों ने बीरबल की न्यायप्रियता और चतुराई की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत किया। अकबर और बीरबल की कहानी, चालाक बनिए की चुनौती। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के बीच उनकी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए जानी जाती हैं। बीरबल की बातों में ऐसी गहराई होती थी कि लोग उनके उत्तरों पर विचार करते और उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक समय ऐसा भी आया जब बीरबल की समझदारी और न्यायप्रियता की परीक्षा लेने के लिए एक चालाक बनिए ने अकबर के दरबार में आकर चुनौती दी। इस कहानी में आपको बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की एक और झलक देखने को मिलेगी। बनिए की चुनौती। एक दिन एक बनिया अकबर के दरबार में आया। वह अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता था और सोचता था कि बीरबल को मात देने की काबिलियत उसमें है। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपकी प्रजा में मुझे सबसे बुद्धिमान कहा जाता है। मुझे पता है कि बीरबल भी बहुत समझदार हैं, लेकिन क्या आप यह देखना नहीं चाहेंगे कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं? अकबर ने सोचा कि यह अच्छा अवसर है बीरबल और बनिए के बीच एक रोचक मुकाबला देखने का। उन्होंने कहा, बनिए, तुम्हें क्या करना है? बनिए ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वे इनका सही उत्तर दे पाए तो मैं मान जाऊंगा कि वे मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं। लेकिन अगर नहीं दे पाए तो उन्हें मेरी बुद्धिमानी स्वीकार करनी होगी। अकबर ने यह शर्त मान ली और बीरबल को बुलाया। बीरबल, जो हमेशा अपने आत्मविश्वास से भरे रहते थे, खुशी खुशी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। पहला सवाल, सबसे मूल्यवान चीज। बनिए ने पहला सवाल किया, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, सर्वाधिक मूल्यवान चीज समय है। धन संपत्ति, सोना चांदी सब कुछ वापस पाया जा सकता है, लेकिन जो समय बीत गया उसे लौटाना असंभव है। समय हर चीज को प्रभावित करता है और उसका मूल्य सबसे अधिक है। अकबर और दरबारियों ने बीरबल के उत्तर को सराहा और उसकी प्रशंसा की। बनिया भी बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अपनी हार नहीं मानी। दूसरा सवाल, संसार की सबसे कठिन चीज। बनिए ने दूसरा सवाल किया, बीरबल, यह बताओ कि इस संसार में सबसे कठिन चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबसे कठिन चीज है खुद को जानना। हर व्यक्ति अपने आप को सबसे अच्छी तरह से जानने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में खुद को जानना, अपनी कमजोरियों, अपनी इच्छाओं और अपने सच्चे स्वभाव को समझना सबसे कठिन कार्य है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर और सभी दरबारियों को यह उत्तर बहुत गहन और अर्थपूर्ण लगा। सभी ने बीरबल के उत्तर की सराहना की। बनिया इस उत्तर से निरुत्तर हो गया, लेकिन उसने अपनी आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। तीसरा सवाल, सबसे अधिक शक्तिशाली चीज। बनिए ने अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, बीरबल, इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज ज्ञान है। शक्ति, धन, सैन्यबल सभी का अंत होता है, लेकिन ज्ञान अनंत है और यह इंसान को सही दिशा में ले जाता है। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो समय के साथ और बढ़ती रहती है। अकबर और दरबारियों ने फिर से बीरबल के उत्तर की सराहना की।
बनिया पूरी तरह से पराजित हो गया और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। बनिए की नई चाल। बनिए ने अपनी हार को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि वह बीरबल से बदला लेगा। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके अकबर को एक नई चुनौती देने का फैसला किया। एक दिन वह फिर से दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मैंने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली थी, लेकिन अब मैं उनकी न्यायप्रियता की परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं एक अजीब समस्या लेकर आया हूं और चाहता हूं कि बीरबल इसका समाधान करें। अकबर ने बनिए की बात सुनकर उसे अनुमति दे दी। बनिए की समस्या। बनिए ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम से धन कमाया है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। मैं चाहता हूं कि बीरबल मुझे यह बताएं कि मेरी संपत्ति का सबसे न्यायसंगत बंटवारा कैसे हो सकता है, ताकि सभी संतुष्ट रहें। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, यह चुनौती तुम्हारे लिए है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बनिए से पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं और तुम्हारी संपत्ति कितनी है? बनिए ने उत्तर दिया, मेरे 3 बेटे हैं और मेरी संपत्ति में एक बड़ा मकान, 3 गाड़ियां और 5 लाख रुपए नकद हैं। बीरबल का समाधान। बीरबल ने बनिए से कहा, बनिए, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। तुम अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहो कि वे अपनी संपत्ति का बंटवारा इस तरह से करें कि हर कोई संतुष्ट हो। जो भी यह बंटवारा करेगा, उसे खुद सबसे आखिरी में हिस्सा मिलेगा। बनिए ने पहले तो इस सुझाव को समझा नहीं, लेकिन फिर उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि इस तरीके से हर बेटा अपना हिस्सा सोच समझकर तय करेगा ताकि उसे सबसे अच्छा हिस्सा मिले, और इस प्रक्रिया में सभी का बंटवारा न्यायसंगत हो जाएगा। अकबर और दरबारी भी इस हल को सुनकर बीरबल की चतुराई पर हैरान हो गए। बनिया अपनी चालाकी के जाल में ही फंस गया और उसे समझ में आ गया कि बीरबल से होशियारी करना आसान नहीं है। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से न केवल बनिए की चुनौती को पूरा किया, बल्कि सभी को यह भी सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए उसे इनाम दिया और दरबारियों ने तालियों से उनका स्वागत किया। कहानी, बीरबल की अनोखी समझदारी। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक थी। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और व्यंग्यात्मक हाजिर जवाबी के कारण दरबारियों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। पर कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिन्हें बीरबल की यह लोकप्रियता और बादशाह अकबर का उन पर विशेष स्नेह रास नहीं आता था। उनमें से एक दरबारी का नाम था मुबारक खान। मुबारक खान को बीरबल से बहुत ईर्ष्या थी और वह हर समय यही सोचता रहता कि किसी तरह बीरबल को अपमानित कर सके। वह अक्सर बादशाह के कान भरता कि बीरबल को दरबार में इतनी अहमियत देना उचित नहीं है। लेकिन अकबर हमेशा उसे यही कहते कि बीरबल की बुद्धिमानी और सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं है। एक दिन मुबारक खान ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर बीरबल को किसी ऐसी चुनौती में उलझा दिया जाए जो असंभव हो, तो शायद वह असफल हो जाए और फिर उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। इसी इरादे से मुबारक खान ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं सोचता हूं कि बीरबल की समझदारी को लेकर कुछ अधिक ही कहा जाता है। क्या ही अच्छा हो अगर हम उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहना चाहते हो मुबारक खान? मुबारक ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, क्यों न हम बीरबल को कोई ऐसी चुनौती दें जो असंभव लगे। अगर वह उसे पूरा कर सका तो उसकी समझदारी सच में अद्वितीय मानी जाएगी, और अगर नहीं कर पाया तो वह हमारे सामने शर्मिंदा होगा। अकबर को यह बात सोचने लायक लगी।
उन्होंने दरबार बुलाया और बीरबल को सामने बुलाकर कहा, बीरबल, हमारे दरबारी तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे आपकी हर परीक्षा मंजूर है। पहली चुनौती, पानी में आग। मुबारक खान ने बीरबल से कहा, बीरबल, पहली चुनौती यह है कि तुम हमें पानी में आग दिखाओ। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो हम मान लेंगे कि तुम वास्तव में बहुत बुद्धिमान हो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह तो बेहद आसान है मुबारक खान। मैं जल्द ही आपको पानी में आग दिखाता हूँ। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया और एक बड़े तांबे के बर्तन में पानी भर कर लाया। इसके बाद उसने एक दीपक लिया और उसे जलाकर पानी में बहा दिया। दीपक के तेल से बत्ती जलती रही और दीपक तैरता रहा। अब वह पानी में जलता हुआ दीपक सबके सामने था। सभी दरबारी और बादशाह हैरान थे कि बीरबल ने इस चुनौती को इतनी सरलता से पूरा कर दिया। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। मुबारक खान को यह देखकर बेहद निराशा हुई, लेकिन उसने सोचा कि अगली चुनौती में वह बीरबल को मात देगा। दूसरी चुनौती, सबसे बड़ा झूठ। अगली बार मुबारक खान ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमें ऐसा झूठ बताओ जो सबसे बड़ा हो। अगर तुम ऐसा कर सको तो हम मानेंगे कि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। उसने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, जब जहांपनाह का जन्म हुआ था तब वे मुझसे मिलने आए थे। हम दोनों ने मिलकर खेला और गपशप की। यह सुनते ही दरबारी हंसने लगे और अकबर भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह कैसे संभव हो सकता है? मेरा जन्म तो तुम्हारे जन्म से बहुत पहले हुआ था। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, आप ही ने तो मुझसे सबसे बड़ा झूठ बोलने के लिए कहा था। यह सुनते ही सभी हंस पड़े और अकबर ने बीरबल की समझदारी पर उसकी सराहना की। मुबारक खान को अपनी योजना विफल होती दिखी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि एक आखिरी कठिन चुनौती बीरबल के लिए तैयार की जाएगी। तीसरी चुनौती, 3 सवालों का जवाब। अगले दिन मुबारक खान ने बीरबल से कहा, अब तुम्हारी आखिरी चुनौती है। तुम्हें हमारे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने इनका सही जवाब दे दिया तो हम तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मान लेंगे। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, पूछिए वजीर साहब। पहला सवाल था, दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, विचार सबसे तेज होता है। एक विचार पल भर में किसी भी जगह पहुंच सकता है, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो। मुबारक खान थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने दूसरा सवाल पूछा, सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए